नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पितृपक्ष के समय सपने में आ रहे हैं पितर, तो ना करें नजरअंदाज, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं आपके पितर। देखिए कालचक्र स्पेशल पुण्यकारी पितृपक्ष। पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में अगर आपको भी सपने में अपने पितृ दिखाई देते हैं तो इसके बहुत सारे संकेत हैं। पूरे पितृपक्ष अगर आपके पितर सपने में आपसे नाराज हैं, बीमार हैं या भूखे हैं तो इसके बहुत सारे संकेत हैं। इन इशारों को समझें, क्योंकि अगर पितर नाराज हैं तो आप इस पितृपक्ष में उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं, उनको तृप्त करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बने रहिए आज के कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका कोई सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। पितरों का सपने में दिखना बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। ऐसे में अगर आपके पूर्वज सपने में आपसे दूर खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहे हैं या सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं, तो इन सब का क्या संकेत है, इन सब के क्या मायने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, पितृपक्ष चल रहे हैं, बहुत कुछ आपने पितृपक्ष के बारे में बताया, लेकिन सपने में आते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि हमारे पितृ आए, हमारे पूर्वज आए, क्या मतलब होता है? अरे मुझे खुद आते हैं, लोग बताएं ना बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग महालया शुरू होने से पहले, अर्थात पितृपक्ष शुरू होने के पहले 15 दिन पहले से पितरों का सपना आना व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात हो जाती है। और पितर सपने में आपके भविष्य और अपने सुख दुख का सारा ज्ञान करा देते हैं। ये बात अलग है कि आपको सपने याद रहते हैं कि नहीं, और सपने के अनुसार आप कुछ उपाय करते हैं कि नहीं। तो पितृपक्ष में नींद में पितरों का सपने में आना कुछ खास संकेत देता है और आने वाली दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा भी करता है। ये संकेत है, ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। पितृपक्ष में विशेष तौर पर पितरों का सपने में आना, इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बात जो विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो ये कि महालया अर्थात कनागत अर्थात ये पितृपक्ष शुरू होने के 15 दिन पहले से जितने सपने आते हैं, इसके 2% सपने सामान्य दिनों में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें एक बात का ज्ञान रहता है कि आने वाले पितृपक्ष में मेरे वंशज मेरे उद्धार के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, इसलिए सपने में वो और दिखाई देते हैं। तो भैया, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो पितरों के स्वप्न को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मृत आत्माओं के संदेश को, चेतावनी को या सलाह को समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति से, जो इस पांडित्य के कर्म में लगा हुआ हो, जो कर्मकांड और श्राद्ध के कार्यों को जानता हो, उससे मिल करके अपने शंका का समाधान करें। सामान्य व्यक्ति से अपनी समस्या के समाधान के विषय में वार्ता ना करें। भविष्य के कोई भी काम इसी के अनुसार अगर आप करें जैसा आपने स्वप्न देखा है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। सपने में पितर दूर से खड़े होकर के हमें सिर्फ देख रहे हों, तो इसका मतलब है कि परिवार के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये शादी, बच्चे का जन्म या कोई और भी शुभ कार्य का संकेत हो सकता है। सपने में कोई पितर आपको कुछ दे रहा हो तो समझिए कि आने वाले समय में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना मुश्किल होगा। देखिए, मैं जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। जिंदगी का अनुभव यह है
जिसके जीवित माता पिता अपनी संपूर्ण कृपा अपने संतान पर बरसाते हैं और संतान के अंदर पात्रता है उस कृपा की, और जिनके पितर अपने वंशजों के ऊपर अपनी संपूर्ण कृपा दृष्टि बरसाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन इस धरती पर धन्य है। ऐसे लोगों को ऋण रोग दरिद्रता छू नहीं सकती है। ऐसे लोगों के सेवा करने वाले लोगों की फौज होती है। ऐसे लोग दूसरों के दुख का निवारण करने के लिए जन्म लेते हैं। तो अपने माता पिता और अपने पितर दोनों का संपूर्ण रूप से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद तो अनायास आपके साथ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। राजेंद्र जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मेरे हाथ में एक्स बहुत बन रहे हैं सर। क्या एक्स होते आपकी नहीं बात सर, नहीं एक्स समझ में आ रही हाथ है। में। जी सर। हाँ हाथ जी में जो रेखाएं हैं उसमें एक्स बहुत बन रहे हैं, यानी कि बहुत जी जी क्रॉस हाँ जी, का बहुत साइन। परेशानी में हूँ जी। उसमें परेशान होने की क्या बात है। हाथ में रहस्य क्रास बनना अच्छी बात है। भाग्य रेखा को काटता हुआ रहस्य क्रास न हो। बाकी अगर स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में रहस्य क्रास हो तो इससे बहुत प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है, बहुत संपदा बनाने की स्थिति बनती है। अगर ये रहस्य क्रास बृहस्पति पर्वत पर है तब आप उच्च कोटि के निर्णय लेकर के और अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। अगर ये रहस्य क्रास आपका मंगल, ऊर्ध्वमंगल और शनि के नीचे हो तो इससे आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर यही क्रास आपका चंद्र पर्वत पर है तो थोड़ा सा पानी से सावधान हो जाइए। अगर ये क्रास आपका शुक्र पर्वत पर है तो थोड़ा सा महिलाओं से किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, उनसे सावधान हो जाइए। तो इसमें डरने की क्या बात है। हस्तरेखा है, आप अपनी सोच थोड़ा सा और पॉजिटिव करिए, ये रहस्य क्रास अपने आप उड़ जाएंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं शत्रुघ्न जी मिर्जापुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। शत्रुघ्न जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। मैं शत्रुघ्न गुप्ता बोल रहा हूँ सर, मिर्जापुर से। जी सर, मेरे बड़े लड़के का जन्म है 1 सितंबर 2000, जी दिन में 1:15 दिन शुक्रवार, कन्या राशि है उसका। जी और दूसरे लड़के का जन्म है 28 सितंबर 2007, आदित्य गुप्ता, रात्रि 2 बजकर। इसका कन्या, इसका राशि है कुंभ राशि। सर, इनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, बड़े लड़के और छोटे लड़के। चलिए शत्रुघ्न जी, मैं सबसे पहले आपके बेटे के भविष्य की बात बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति बुध, और उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की पंचम नवम में स्थिति है। मंगल मड़ऊ योग कारक है। बड़े बेटे का भविष्य तो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक है, अर्थात बच्चे का गुस्सा, बच्चे का क्रोध और बच्चे का स्वास्थ्य, ये 3 चीज बच्चे के भाग्य के लिए अवरोधक हैं। इसलिए आपसे कहूँगा 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर, 3 मीटर लाल कपड़ा, इतना सामान इकट्ठा करके 5 मंगलवार बच्चे से मंदिर में किसी ब्राह्मण को या अपने कुल पुरोहित को दान करवाइए। निस्संदेह इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। चलिए दूसरे बेटे के बारे में शत्रुघ्न बताना चाहूँगा। दूसरे बेटे के बारे में उसका स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हैं, जिनका मेलापक अच्छा है, बहुत अच्छा भविष्य है। अभी वो 15 साल का हुआ है, भविष्य उसका बहुत अच्छा है। पढ़ाई से उसका मूल्यांकन मत करिएगा। व्यवहारिक कुशलता उसके अंदर बहुत है और वो अपने कुल का नाम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ध्यान इस विषय पर देना है कि अभी जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा साथ संगति के खराब का संकेत दे रहा है। तो अभी उसकी साथ संगति पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और ख़ास करके 17 जनवरी 2023 तक। और कभी उसे मतलब कि निगेटिव बात मत बोलिएगा, नकारात्मक बात मत बोलिएगा, बल्कि उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अपने जीवन में उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सपने में अगर आपके पूर्वज आपसे
पानी या भोजन मांग रहे हैं या सपने में आपके पूर्वज बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका आपके आने वाले भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सपने में आप किसी पितर को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सपने में बहुत सारे पितर दिखाई दें तो समझिए घर में किसी सदस्य की सेहत पर बुरा असर पड़ने वाला है। सपने में किसी पितर के साथ दुर्घटना हो या सेहत खराब होती है तो समझिए कि आप पर आने वाले संकट टल गए हैं। सपने में पितर आपसे पानी या फिर भोजन मांगे तो ये अशुभ संकेत हो सकता है। पितर पानी मांग रहे हैं यानी वो अतृप्त हैं। ऐसे सपने देखने वालों को पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान जरूरी है। और एक सपना ऐसा है, अगर आपके पितर खास करके पुरुष नंगे दिखाई दें और क्रोध में या अनमयस्क होकर के दिखाई दें तब तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए और तब केवल तर्पण मार्जन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बड़ी दीनहीन दशा में हैं जब वो आपको नग्न दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत खराब संकेत है। और संकेत इसलिए नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा होने वाला है, संकेत ये है कि वो बहुत इस समय पीड़ित हैं, दुखी हैं। ऐसे में तुरंत किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त पूछ करके त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किसी तीर्थ में जाकर के करना चाहिए, जिससे उनको जो वस्त्र का अभाव दिख रहा है वो वस्त्र का अभाव समाप्त हो जाए। और अगर ये नंगे सपने बार बार आपको आते हैं, खास करके पिता के, दादा के, और वो उस समय क्रुद्ध दिखाई देते हैं, तो मेरे भाई मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप त्रिपिंडी श्राद्ध तो करिएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ 5 साल कुंभ में, कुंभ कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में माघ के महीने में कुंभ का मेला लगता है और उसमें लोग 1 महीने रुक करके कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब कि केवल फलाहार पर लोग रहते हैं, केवल सायंकाल भोजन करते हैं और महासंगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कथा भजन सुनते हैं और पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो आप भी संकल्प ले करके अगर आपकी उम्र है तो 5 साल कल्पवास में बिताइए और जब आपका 5वां साल पूरा होने लगे तो आप अपने वैभव के अनुसार सैया दान करिए। सैया दान माने खूब बढ़िया बेड, उस पर गद्दा, रजाई, तकिया, सारे किचन के बर्तन जितने होते हैं, चावल, दाल, आटा, घी, तेल, नमक, सारी वस्तुएं गृहस्थी की इकट्ठा करके और वो किसी सुयोग्य वहीं ब्राह्मण को दान कर दीजिए। सैया दान करते ही आपके पितरों की उत्तम गति हो जाएगी और आपकी जय जयकार तो हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्य भाग बड़ मानुष वो है जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है और उससे बड़ा भी धन्यमान वो है जो सैया दान करता है। सैया दान के मुकाबले इस धरती पर पितरों का उद्धार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता या दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए व्यक्ति से जब भी हो सके तो प्रयाग में जाकर के सैया दान जरूर करना चाहिए और माघ के महीने में जाकर के करना चाहिए। सैया दान के पहले 5 साल कल्पवास करना चाहिए। अगर 5 साल संभव न हो तो 1 ही साल कल्पवास करके और आखिरी माघ के महीने में ये सैया दान कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर है छपरा बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम मंजू है। जी अंजू। मंजू। हाँ बोलो बेटा, मंजू बोलो। मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ, आपसे मिल भी चुकी हूँ दिल्ली में पंडित जी। मेरे पति के बारे में जानना है। जी। मेरे पति का जन्म तिथि है 1969 बैसाख पूर्णिमा को शाम को हुआ है। जी। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के बीच में। जी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है। मैं उनके आयु के बारे में जानना चाहती हूँ। और आप बोले थे कि महामृत्युंजय का जाप करने के लिए, तो मैं कौन सा जाप करूँ, कितने दिन तक करूँ और क्या मैं खाना खाकर शाम सुबह कर सकती हूँ?
चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो मैं देख पा रहा हूँ आपके पति भाव में इस समय जो है राहु बैठा हुआ है और मंगल सप्तम भाव में है। आपके पति को हड्डी और रक्त से संबंधित बीमारी है। हड्डी और रक्त से संबंधित ये बीमारी काफ़ी भयंकर है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इनका स्वास्थ्य अभी 5-6 महीने तक और भी प्रभावित रह सकता है। आपको एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र अगर आप करेंगी तो निसंदेह आपके पति को तत्काल लाभ मिलेगा। ओम हौम जूम सह, ओम हौम जूम सह, माम पतिम पालय पालय, सह जूम हौम ओम। माम पतिम पालय पालय, सह जूम हौम ओम। ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। बेटे के लिए किया जाता है तो पुत्रम पालय पालय, पति के लिए किया जाता है तो पतिम पालय पालय। ये मंत्र अगर 10 माला सुबह शिवालय में जाकर के 150 दिन अगर कोई महिला कर दे तो वो यमराज के हाथ से खींच करके अपने पति को जीवित कर लेगी। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। 150 दिन हुआ नहीं कि भगवान शिव का त्रिशूल आपके पति के साथ रहेगा और यमदूतों की हिम्मत नहीं है, रोग की हिम्मत नहीं है कि उन्हें कष्ट दें, बशर्ते ये साधना करने की ज़रूरत है। बिना साधना के कुछ मिलता नहीं है। और आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव जैसा कोई देने वाला इस धरती पर नहीं है, कोई नहीं। भगवान राम तो एक बार कहते हैं कि सबकई ममता ताग बटोरी, ममऊर बस बांध बर डोरी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गतो। लेकिन भगवान शिव ऐसा कुछ नहीं कहते। शिव शिव करने से, केवल उनका स्मरण कर लेने से और उनकी भक्ति कर लेने से आप ब्रह्मा के संविधान से बाहर हो जाते हैं और ब्रह्मा का संविधान आप पर लागू नहीं होता है। इसके कई कई उदाहरण हैं। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना कभी मत भूलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पितृपक्ष में पितरों का सपने में आना आपके लिए शुभ संकेत है या अशुभ, यही आज कालचक्र में आपको पंडित जी बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि सपने में अगर आपके पितृ गुस्से में हैं या बहुत खुश और स्वस्थ हैं तो इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। बहुत असर पड़ता है। अब आप एक ही बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपका बेटा अमेरिका में रहता है। आपके बेटे की सैलरी इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई अंदाज नहीं है। 20 लाख रुपया महीना कमाता है और बहुत सुखी जीवन जी रहा है। और आपने उसे एक एक अपना पेट काट करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है और यहाँ आप दुख और यातना भोग रहे हैं। यहाँ आप अपमान भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर कोई आपसे आपके बेटे की चर्चा करेगा तो आप यही कहेंगे, चाहे जितने अच्छे माता पिता हैं, भगवान करें ऐसा वंश किसी को ना मिले, भगवान करें ऐसा बच्चा किसी को ना हो, यही कहेंगे ना। लेकिन यही बात ठीक उलट जाए कि आपका बच्चा विदेश में हो और किस्मत साथ न दे रही हो, उसके पास काम धंधा न हो, बीमार हो, परेशान हो और आपको पता चले, तो यहाँ आप छटपटा कर मर जाएंगे कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ। यही हालात आपके पितरों से आपके हैं। जब आप संपन्न होते हैं, जब आप सुखी होते हैं, जब आप हर प्रकार से भगवान की कृपा से मजबूत रहते हैं, तो पितर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। और जब आपकी स्थिति करने की नहीं होती है, आप मजबूर होते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने में भी परेशान होते हैं, तो पितर परेशान होते हैं कि कैसे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। पितर संवेदनशील नहीं होते हैं, उनके अंदर भी संवेदना होती है। तो सपने में मृत परिजन या पितरों को फिर से जिंदा होते देखना ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको कोई चीज़ मिल सकती है। सपने में पितर खुश और स्वस्थ नजर आएँ तो समझिए वो जहाँ भी हैं खुश हैं। अगर सपने में परिजन क्रोधित अवस्था में दिखें और आपसे कोई काम करने के लिए कहें तो इसका मतलब है कि उसकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई।
ऐसे में जितना जल्दी हो सके उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार का कोई सेहतमंद व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद सपने में आपको बीमार नजर आए, या फिर कोई बीमार व्यक्ति स्वर्गवासी होने के बाद आपको स्वस्थ नजर आए, तो इसका आपके भविष्य पर कैसा असर रहेगा? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो, घर का कोई भी सदस्य बीमार होकर के स्वर्गवासी हो गया हो और सपने में स्वस्थ नजर आए, तो इसका अर्थ है कि वो तृप्त है। ये संकेत देता है कि आप उनके बारे में बार बार सोचकर खुद को दुखी ना करें, उनको तकलीफ ना दें। सपने में अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है और सपने में वो व्यक्ति बीमार नजर आए, तो संकेत है कि वो आपसे अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं। ऐसे में आपको उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। उनकी इच्छा क्या है, कैसे पूरी करेंगे? अगर वो दीनहीन मलिन लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, चेहरा उनका बुझा हुआ है और बहुत ही मानसिक रूप से असंतुष्ट लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो इस समय प्रेत योनि में बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं और इस पीड़ा से उन्हें मुक्ति देने के लिए आपको चाहिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करें। उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें, वो एक बार नहीं, साल में 4 बार करें। अच्छे मुहूर्त में गंगा जी के किनारे, जहाँ पीपल का पेड़ हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, ऐसे जगह ही त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध करते जो लोग करते हैं, उनके पितर चाहे जितने खराब स्थिति में हों, उनका भी उद्धार और कल्याण हो जाता है। एक बार में कभी कभी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं, अरे आपने तो कहा था त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दीजिए, मैंने तो करवा दिया। अरे भाई, किसी के पुण्य और पाप का हिस्सा बराबर थोड़ी होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रोज जमानत लगती है, तो क्या एक जैसे सबको जमानत मिल जाती है? क्या एक जैसे सबके अपराध होते हैं? अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं, अलग अलग सजा होती है। उसी तरह से प्रेत योनि में गए हुए लोगों का अलग अलग प्रारब्ध होता है। किसी के लिए एक बार में त्रिपिंडी बहुत है, किसी के लिए 4 बार भी करना पड़ता है। तो इससे मतलब कि बहुत जल्दी आप अपने मन में अविश्वास की नींव न डालने के, अरे कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बहुत कुछ होता है। तो अगर आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। सपने में कोई मृत पूर्वज आपको अपने पास दिखे, आपको आशीर्वाद दे, तो इसका क्या मतलब होता है? साथ ही अपने किसी जीवित व्यक्ति को सपने में मृत देखना शुभ संकेत है या अशुभ? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। सपने में अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत दिखाई दे, तो उसे देखकर हम घबरा जाते हैं। सपने में जीवित व्यक्ति को मरा हुआ देखना उनकी आयु में वृद्धि का संकेत है। ऐसे में इस बुरे सपने की श्रेणी में इसे नहीं रखना चाहिए। जिसके लिए आप मृत्यु देख रहे हैं, उसकी आयु बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सपने में अगर कोई पितर हमें आशीर्वाद दे, तो ये सफलता और शुभता का संकेत है। सपने में मृत परिजन आपको अपने बहुत पास दिखें, तो समझ लेना चाहिए कि वो आपसे अपना मोह अब तक छोड़ नहीं पाए हैं। और जब भी कोई मृत व्यक्ति शरीर त्याग करता है, तो उस दिन से लेकर के 19 दिन तक उसकी आत्मा घर पर ही भटकती है। और जब वो व्यक्ति मर जाता है और सब रोने गाने लगते हैं, तो उसकी आत्मा वहीं भीड़ में होती है और सोचती है, मैं तो हूँ, ये लोग रो किसके लिए रहे हैं? अरे मैं तो हूँ, ये रो किसके लिए रहे हैं? क्योंकि उसको अपने मरने का आभास नहीं होता है, लेकिन उसको प्यास लगती है। इसलिए जब अर्थी उठाई जाती है, तो वहाँ एक पिंडदान किया जाता है, फिर मध्य रास्ते में एक जगह पिंडदान किया जाता है, फिर शमशान घाट के पहले एक बार पिंडदान किया जाता है, तब जाकर के दाह संस्कार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, उस व्यक्ति को तो ये आभास ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ। उसको अपने लोग रोते हुए दिखाई देते हैं, बड़ा दुख होता है, क्यों रो रहे हैं, मैं तो हूँ, मुझे क्यों मरा कर रहे हैं? ऐसा ही मरने के बाद होता है, जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है और जैसा बड़े बड़े मनीषियों ने अपना अनुभव कहा है, उनकी
उनके वचनों को सुनते हुए उस किंवदंती को आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई मृत परिजन आपका दुखी दिख रहा है तो निश्चित रूप से वो कष्ट में है, उसके लिए आपको श्राद्धादि कर्म करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कोई मृत परिजन बार बार आपके सपने में आते हैं और ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कोई एक पितृ जो बार बार आते हैं, क्या करें? देखिए, गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई परिजन, मृत परिजन बार बार आपके सपने में आते हैं, आपको उनके नाम पर रामायण या गीता का पाठ कराना चाहिए। परिजनों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। लेकिन रोने की बात यह है कि आज अगर गांवों को छोड़ दिया जाए तो शहरों में एक चलन चल गई है कि किसी भी मृत व्यक्ति का 4 दिन में संस्कार कर दे रहे हैं और 4 दिन में ही अपने को पवित्र मान के भोज भंडारा कर दे रहे हैं। ये सारे परिजन जिनका 3 दिन में आप कर्मकांड कर रहे हैं, 4 दिन में रस्म पगड़ी करके और सारा कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, ये 30-40 सालों के बाद इतने बड़े उत्पात शुरू करेंगे कि जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए सनातन धर्म की मान्यता है, निर्णय सिंधु की मान्यता है कि 13 दिनों का कर्म 13 दिनों में किया जाए। 13 दिनों का कर्म 12 दिनों में नहीं, 13 दिनों में किया जाए और अनुष्ठान को विधिपूर्वक संपन्न किया जाए, तब पितरों को तृप्ति मिलेगी। अगर आप भौतिकता के बहाव में आकर के अपनी वाहवाही में कोई काम जल्दी करना चाहते हैं, वो उचित नहीं है। पितृपक्ष में विधि विधान से अपने पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए, शांति पाठ करवाना चाहिए, और तो और अगर हो सके तो आप अपने पिता या माता के दिवंगत तिथि पर 5 ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर 108 पाठ विष्णु सहस्र नाम का पाठ कराना चाहिए। जहाँ गया गदाधर की जय होगी, जहाँ भगवान विष्णु का नाम होगा, जहाँ भगवान विष्णु का आवाहन होगा, वहाँ पितर तो अपने आप मुक्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं। निशा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ निशा। हेलो, राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। मैं निशा बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं अपने बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा जन्म है 18 मार्च 1990, शाम को 9:20 PM। हेलो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। गुरुजी, ना तो मेरी जॉब लग रही है और ना मेरी शादी के कोई योग लग रहे हैं। और मेरी सिस्टर है, उनका है 19 मार्च 1995, 3:45 AM। उनकी शादी कब तक होगी? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं निशा जी कि आपने जो अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी जो है ये शनि और चंद्रमा हैं और दोनों परस्पर सप्तम हैं। अभी आपके नौकरी में भी और आपके भाग्योदय में भी, दोनों में समय बहुत ज़्यादा विलंब दिखाई दे रहा है। 17 जनवरी 2023 के बाद कुछ संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहन के विवाह के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारी छोटी बहन है, बुध बृहस्पति का परस्पर सप्तम संबंध है। मुझे विश्वास है कि विवाह में तो इसके भी देर है, लेकिन अच्छा विवाह होगा। सन 2023 के अंत और 24 के शुरुआत तक इसके भी विवाह की चर्चा अच्छी बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं संजय जी बेगूसराय से। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे अजीत कुमार, साल 1992 का जन्मदिन है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसका भविष्य कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी का योग कब है और शादी कब होगी? चलिए, मैं बता रहा हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी अर्थात अजीत के भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी हैं चंद्र और बृहस्पति, जो पंचम नवम से इत्तिसाल कर रहा है, लेकिन मड़ऊ योग मंगल बना रहा है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके बेटे की किस्मत में सरकारी नौकरी का कोई योग दूर दूर तक नहीं है। आपके बेटे को प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए या कोई रोजगार शुरू कर देना चाहिए। अब 30 साल के हो गए हैं, एक 30वां साल शुरू होने वाला है।
अभी तक रोजगार परक न हो पाना ये बड़े दुख की बात है। और भविष्य ठीक है, लेकिन जीवन में संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा, इस बात को याद रखें। और अगर चाहते हैं कि उनके जीवन में जल्दी कुछ अच्छा हो तो उन्हें संकल्प लेकर के, नवरात्रों से संकल्प लेकर के नित्य एक पाठ सुंदरकांड का 100 दिनों तक करना चाहिए। 100 दिनों तक हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और हर मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए। इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या गया में तर्पण और पिंडदान करने के बाद भी घर में श्राद्ध करना चाहिए? क्या जिसने गया में तर्पण और पिंडदान नहीं किया तो पितरों को शांति नहीं मिलती? ये सवाल है जो कई बार आप लोगों के मन में भी आता है, लेकिन आज इसका उत्तर देंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, ये विषय बड़ा विवादित है। हमारे देश में 2 प्रकार के कानून लागू हैं, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। मिताक्षरा जो है वो काशी का कानून है, दाय भाग जो है दक्षिण भारत का कानून है। मिताक्षरा कहती है कि कोई लड़की अपने पिता का पिंडदान नहीं कर सकती, कोई लड़की अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे सकती। लेकिन दाय भाग कहता है कि नहीं, कन्या अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती है, कन्या अपने पिता का पिंडदान कर सकती है। ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ अनुष्ठान, श्राद्ध और कर्म करने के लिए मिताक्षरा, जिसको निर्णय सिंधु भी कहते हैं, ये काशी की व्यवस्था है और दाय भाग ये दक्षिण भारत की व्यवस्था है। इसमें काफ़ी जगहों पर अलग अलग भेद दिखाई देते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। बिना लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से हुए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो निराश होंगे। उसी तरह से हमारे यहाँ जो तीर्थ हैं, जैसे पुष्कर है, पहेवा है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, काशी है, पिशाच मोचन काशी का है, संगम है, प्रयाग है, कुरुक्षेत्र है, नासिक है, ऐसे जगहों पर बिना श्राद्ध किए और सीधे जाके मुंह उठा करके गया में जो श्राद्ध करता है तो उसके पितर बेचारे वहाँ एंट्री ही नहीं पाएंगे, तो उससे लाभ क्या मिलेगा। तो गया में श्राद्ध करने के बाद, गया श्राद्ध अगर आप सारी औपचारिकता पूरी करके और तब गया श्राद्ध करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके, तो आपको जिस साल गया श्राद्ध करके आते हैं उस साल तर्पण मार्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके आगे भी तर्पण मार्जन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपका बहुत बार में जन्म हुआ है और आप बहुत जन्म के अपने पितरों को पानी और श्राद्ध करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में नित्य नैमित्तिक श्राद्ध कर्म को रोकने के लिए कहीं नहीं कहा गया है। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उनको रोकने के लिए कहीं नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि मैं मतलब कि दिवंगत हो गया और मेरे बच्चों ने मेरे लिए श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद मेरा पुण्य उदय हुआ, मैं किसी कुल में जाकर पैदा हो गया, ठीक है ना। बच्चे अगर अब श्राद्ध बंद कर देंगे तो मेरा आकस्मिक भाग्योदय कैसे होगा। और बच्चे जब भगवान विष्णु और शिव जी को श्राद्ध करके पिंडदान और तर्पण करेंगे तो मुझे खोजा जाएगा कि वो जीवात्मा कहाँ है, और मेरे अकाउंट में वहीं से भगवान विष्णु के द्वारा, धर्मराज के द्वारा जो मतलब कि पॉजिटिव और धर्म का संस्कार है वो हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगा। जुड़ने का परिणाम होगा कि रातों रात हम बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, रातों रात हमें बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, रातों रात हमारा यश कीर्ति बढ़ जाएगा। तो ये सब चमत्कार कैसे होते हैं व्यक्ति के जन्म लेने के बाद। और कुछ लोग जन्म लेने के बाद भी दुखी, दीनहीन, मलिन पैदा होते हैं और दीनहीन मलिन मर जाते हैं, इसलिए कि उनके कुल के कोई वंशज उनके लिए कोई पिंडदान उंडदान नहीं करता है और कोई कुछ उनके लिए नहीं करता है, इसीलिए दुखी रहते हैं। अगर आप दुखी हैं, ठोकर खा रहे हैं, तो अपना भाग्य मत कोसिए, बल्कि ये सोचिए कि जिस कुल को आपने छोड़ करके जन्म लिया है उस कुल में कोई नालायक ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो पिंडदान वगैरह करके और आपकी उन्नति को चमका सके। इसलिए मैं कहूँगा, 200 बार कहूँगा, गया श्राद्ध करने के बाद भी पिंडदान और तर्पण की क्रिया बंद नहीं करनी चाहिए और इसे करते रहना चाहिए और बिना किसी उम्मीद के। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि चल रहे हैं अभी पितृपक्ष और आपने बताया कि पितृ अगर सपने में आते हैं क्या संकेत देते हैं और कितना ज़रूरी है श्राद्ध कर्म करना। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।